गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछला जो वीडियो था वो अपना फिनोल का था, यानी हमने फिनोल बनाने की विधि, इसके भौतिक गुण और इसके रासायनिक गुण यहाँ से शुरू किया था। ठीक है, उससे पहले कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे सामने क्वेश्चन है, तो मैं एक बार उन क्वेश्चनों को हल करा दूँ। पहला ये क्वेश्चन आया है CH3OH P+Br2, नहीं तो P+Br2 है तो OH हटाओ, Br लगाओ, यानी इसमें बनेगा CH3Br। इसका OH ग्रुप हट जाएगा, Br इसमें लग जाएगा तो मैथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। इसके बाद इसकी क्रिया है KCN से, तो Br हटाकर Cn लगाना पड़ेगा तो CH3Cn यानी साइनाइड बन जाएगा। इसके बाद इसका है पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन, तो साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करना है। अब वैसे ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले लेसन में आएंगे, ठीक है ना, इसलिए यहाँ तक का जो आंसर है वो तो इन चैप्टरों का हो गया। फिर भी नियम बता देता हूँ कि साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जितने कार्बन का साइनाइड होता है उतने कार्बन का ही एसिड बनता है। तो ये साइनाइड है 2 कार्बन का, और इसका जब पूर्ण जल अपघटन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा CH3COOH, ठीक है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होगा ये। नहीं तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, नहीं इसके अंदर OH ग्रुप हट गया, Br लग गया, ये तो Br लग गया, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो क्रिया है ये क्रिया NSR है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया है, तो Br हटाना है, Cn लगाना है, तो इसलिए CH3Cn बन गया। ठीक है ना, तो ये किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन डाला था, नहीं उस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है ना, तो यदि आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो, ठीक है ना, और अगले वीडियो में उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। नहीं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए फेसबुक पर मेरा एक लिंक है व्हाट्सएप का, ठीक है ना, उस लिंक से जुड़िए, तो केमिस्ट्री विद सुनील, ठीक है ना, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे। नेक्स्ट अब शुरू करें अपना टॉपिक। अपना जो टॉपिक था वो था फिनोल, और फिनोल की एक केमिकल प्रॉपर्टी हमने पिछले वीडियो में पूरी कर ली थी। फिनोल की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करनी है हमें। फिनोल की दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है फॉर्मिलीकरण क्रिया, फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया, यानी फिनोल का फॉर्मिलीकरण करना है। फॉर्मिलीकरण का मतलब होता है एल्डिहाइड का निर्माण करना है फिनोल में। जब फिनोल में एल्डिहाइड बनेगा तो एल्डिहाइड का मतलब आपको फिनोल में ये OH और ये CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप पैदा कर दिया आपने फिनोल में। इस क्रिया को फॉर्मिलीकरण कहते हैं, और वैसे इसका नाम है सैलिसिएल्डिहाइड। ठीक है, तो सैलिसिएल्डिहाइड नाम है इसका, ठीक है ना। तो हमें किसी फिनोल की अभिक्रिया में सैलिसिएल्डिहाइड बनाना है। जिन क्रियाओं में सैलिसिएल्डिहाइड बनेगा उस क्रिया को फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। सैलिसिएल्डिहाइड 3 प्रकार से बनाया जाता है, यानी फॉर्मिलीकरण क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले प्रकार की फॉर्मिलीकरण क्रिया होती है उसे कहते हैं गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान जो क्रिया होती है वो HCN + HCl से होती है, ठीक है ना। यानी गाटरमान अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है? HCN + HCl की प्रेजेंस में होती है। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा CH डबल बॉन्ड N, यानी ये जो HCl वो इसमें जुड़ेगा, ठीक है ना, तो ये CH होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख दूं मैं HC ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये हाइड्रोजन तो यहाँ पर आएगा, ये Cl यहाँ पर आएगा, इसका मतलब CH के नीचे Cl आएगा, डबल बॉन्ड N पर H आएगा, तो N पर तो H आएगा, Cl CH के नीचे आएगा। ये हमारा एक मध्यवर्ती बन गया।
इसको कहते हैं एल्डेमीन। इस मध्यवर्ती को क्या कहते हैं? एल्डेमीन कहते हैं। ठीक है ना। अब हम फिनोल की क्रिया कराएं इससे, तो फिनोल ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाता है। ये फिनोल हो गया, और इसके प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और इसकी क्रिया कराएंगे किससे? Cl CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इससे क्या बनेगा? इससे एल्डेमीन बनेगा, यानी ये बेंजीन वाले, और इस बेंजीन वाले पर क्या होगा? OH, यहाँ होगा CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, यानी इसका मतलब ये निकल गया बाहर, HCl बाहर निकल जाएगा, और इस कॉर्नर पर CH जुड़ जाएगा, तो बेंजीन वाले के कॉर्नर पर CH डबल बॉन्ड NH जुड़ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद इसका जल अपघटन करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, तो ये अमोनिया निकल जाएगी। ठीक है, ये निकल गई अमोनिया। अब ये O जो है वो CH पर आ जाएगा, OCH पर आ जाएगा, तो ये तो हो गया OH और CH डबल बॉन्ड O, और ये बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन गया? सैलिसिएल्डिहाइड बन गया। बनने वाला प्रोडक्ट सैलिसिएल्डिहाइड बन गया। ठीक है ना। तो ये हमारे सामने कौन सी अभिक्रिया हुई? फॉर्म्युलीकरण क्रिया हुई, जिसका नाम क्या है? गाटरमान। हम गाटरमान अभिक्रिया पढ़ रहे थे। ठीक है ना। इसको आप नोट कर सकते हो। गाटरमान क्रिया क्या होती है? जब फिनोल की क्रिया HCN व HCl की प्रेजेंस में कराई जाती है, तो मध्यवर्ती एल्डेमीन द्वारा सैलिसिएल्डिहाइड का निर्माण, यानी सैलिसिएल्डिहाइड का निर्माण ही गाटरमान अभिक्रिया कहलाता है। गाटरमान क्रिया सिंपल है। ये जो एल्डेमीन बना है, इस एल्डेमीन को यहाँ पर लाए हैं हम, और इस एल्डेमीन की सहायता से अपन ने सैलिसिएल्डिहाइड का निर्माण किया है। ठीक है ना। तो सैलिसिएल्डिहाइड का निर्माण कर दिया, किसकी सहायता से कर दिया? एल्डेमीन की सहायता से। तो ये हमारा एक मध्यवर्ती था एल्डेमीन, और इस एल्डेमीन की सहायता से हमने किसका निर्माण कर दिया? सैलिसिएल्डिहाइड का निर्माण कर दिया। ठीक है ना। तो ये फिनोल की कौन सी क्रिया पूरी हो गई? गाटरमान अभिक्रिया। आप इसको रजिस्टर में नोट कर सकते हो। ठीक है ना, गाटरमान अभिक्रिया को। नहीं, इसके बाद नेक्स्ट अगली अभिक्रिया पर चलें। अगली जो अभिक्रिया है गाटरमान के बाद, फॉर्म्युलीकरण का जो बी पार्ट है, नहीं, उसको कहते हैं नंबर बी, उसको कहते हैं राइमर-टीमान अभिक्रिया। यानी अगली फॉर्म्युलीकरण क्रिया कौन सी है? राइमर-टीमान अभिक्रिया। ठीक है ना। राइमर-टीमान अभिक्रिया क्या होती है? जब आप फिनोल की क्रिया, तो फिनोल तो हमारा वही कंपाउंड है, जब आप फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ क्षारीय माध्यम में संपन्न कराते हो, फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ क्षारीय माध्यम में, तो क्षारीय माध्यम ले लिया मैंने KOH। अब जितने Cl है उतने KOH लेने हैं, तो कितने लेंगे? 3 Cl है तो 3 KOH। ठीक है। जब फिनोल की क्रिया किसके साथ होती है? क्लोरोफॉर्म के साथ होती है, क्षारीय माध्यम में। ठीक है। तो सैलिसिएल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो इसमें किसका निर्माण होता है? सैलिसिएल्डिहाइड का निर्माण। बनने वाला यही बनेगा। जब सैलिसिएल्डिहाइड का निर्माण होता है तो उसे राइमर-टीमान क्रिया कहते हैं। अब होता कैसे है निर्माण? क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म को क्या लिखते हैं? CH 3 बार Cl हो गया ये, प्लस 3 बार KOH, तो 3 बार KOH, तो 3KCl निकल गया। यानी इसमें क्या निकला? 3KCl निकल गया। ठीक है ना। इसका OH गया, इसका H गया, एक जल का अणु निकल गया। नहीं, इसके बाद ये H और ये OH, यानी दूसरा जल का अणु निकल गया। यानी जल के अणु कितने निकलेंगे? 2। अब बचा क्या हमारे पास? ये OH भी गया और ये H गया। ठीक है। तो क्या बचा? एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। 3 चीज़ें बची, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच गए।
ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच गए, तो किसका निर्माण हो गया, ये सैलिसियल्डिहाइड का निर्माण हो गया। इस क्रिया को क्या कहते हैं, राइमर-टीमान अभिक्रिया कहते हैं। तो राइमर-टीमान अभिक्रिया की हिंदी क्या है, जब फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है तो सैलिसियल्डिहाइड का निर्माण ही राइमर-टीमान अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, और इस राइमर-टीमान अभिक्रिया के अंदर मध्यवर्ती क्या होता है, ये जो राइमर-टीमान अभिक्रिया होती है, इस राइमर-टीमान अभिक्रिया का मध्यवर्ती क्या होता है, राइमर-टीमान अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ होती है, ये होता है CCl2 प्लस HCl। ठीक है ना, इस मध्यवर्ती को कहते हैं कार्बीन। ठीक है, तो इसका जो इंटरमीडिएट होता है वो कौन आ गया भाई, कार्बीन आ गया इसका इंटरमीडिएट। ठीक है ना, अरे आपको कुछ नहीं करना है, नहीं सीधे कंपाउंड को ही तो देखना है, नहीं ये आपकी तरह ही है, बाहर निकालने का ही तो तरीका सीखना है कि भाई 3Cl 3 के 3 Cl निकल गया, अब 3 OH बचे, नहीं तो 2 H है हमारे पास, तो 3 OH 2 H, तो 2 जल के अणु निकल गए, 1 OH बच गया और एक कार्बन बच गया, कार्बन के साथ 1 OH बच गया यानी सैलिसियल्डिहाइड बन गया। और राइमर-टीमान अभिक्रिया का मध्यवर्ती कौन होता है, कार्बीन होता है, कार्बीन। ठीक है ना, राइमर-टीमान अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ होती है, तो राइमर-टीमान अभिक्रिया को किसके साथ संपन्न करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ संपन्न करते हैं। और इस अभिक्रिया में बनने वाले मध्यवर्ती को क्या कहा जाता है, कार्बीन कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक अभिक्रिया और है, नहीं फॉर्मेलीकरण की एक क्रिया और है जिसको कहा जाता है डफ अभिक्रिया। फिनोल के फॉर्मेलीकरण की तीसरी क्रिया का नाम क्या होता है, डफ अभिक्रिया होता है। ये हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन से शुरू होती है। डफ अभिक्रिया शुरू होती है CH2 का होल 6N4 से। ठीक है ना, तो डफ अभिक्रिया को हम किससे कराएंगे, CH2 का होल 6N4 से कराएंगे। ठीक है, इसका जो मध्यवर्ती होगा वो फिनोल, और फिनोल के सूत्र पर CH डबल बॉन्ड NCH3 यानी मेथिल एल्डेमीन होगा। इसका जो मध्यवर्ती होगा CH डबल बॉन्ड NCH3 होगा, इसको कहेंगे मेथिल एल्डेमीन। ठीक है ना, उसके बाद इस डफ अभिक्रिया में इसका जल अपघटन होगा H2O से, जल अपघटन होगा तो ये निकल जाएगा और CH के आगे O आ जाएगा यानी CHO सैलिसियल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, डफ अभिक्रिया कहा जाता है। अब मैंने आपको फॉर्मेलीकरण की तीनों क्रियाएं बता दी, गाटरमान बता दी, राइमर-टीमान बता दी और डफ अभिक्रिया बता दी। तीनों क्रियाओं को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, फिनोल की तीनों केमिकल प्रॉपर्टीज़ को सीधे सीधे भी याद किया जा सकता है। कैसे, ये हो गया हमारा फिनोल। ठीक है, फिनोल की हमने कितनी क्रियाएं पढ़ी हैं, 3। पहली क्रिया कौन सी पढ़ी है, गाटरमान। दूसरी क्रिया कौन सी पढ़ी है, राइमर-टीमान। और तीसरी क्रिया कौन सी पढ़ी है, डफ। ठीक है, गाटरमान क्रिया किससे होती है, HCN प्लस HCl से होती है। इसका मध्यवर्ती क्या बनता है, इसका मध्यवर्ती पीछे बनाया था हमने, OH CH डबल बॉन्ड NH हो गया मध्यवर्ती। राइमर-टीमान क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ क्षारीय माध्यम में कितने के OH लेते हैं, 3। इसका मध्यवर्ती क्या होता है, इसका मध्यवर्ती OH क्या होता है, मध्यवर्ती CCl2। ठीक है ना, इसके बाद डफ अभिक्रिया किससे होती है, CH2 का होल 6N4। इसका मध्यवर्ती क्या होता है, OH CH डबल बॉन्ड NCH3। और इन तीनों से क्या बनता है, अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो तीनों से क्या बनेगा,
इन तीनों को जोड़ने पर इन तीनों से कौन सा कंपाउंड बनेगा, इन तीनों से बनेगा OHCHO, यानी इन तीनों से बनने वाला कंपाउंड कौन सा है, सैलिसिएल्डिहाइड। इन तीनों से किसका निर्माण होगा, सैलिसिएल्डिहाइड का। पहले में H2O, दूसरे में H2O, तीसरे में H2O। इसमें क्या निकल गया, ये निकल गया। इसमें क्या निकल गया, ये निकल गया। ठीक है ना, 2 बार OH जाएगा तब जाकर बन जाएगा ये। इसके अंदर क्या निकल गया, ये निकल गया। चाहे इस क्रिया को कार्बीन को ऐसे कर सकते हैं, इस क्रिया में 2 बार OH लगा दें यहाँ, तो माइनस, ठीक है ना, तो 2 बार Cl की जगह 2 बार OH आ जाएगा, 2 जल के अणु जुड़ जाएंगे, एक एल्डिहाइड ग्रुप का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको कार्बीन ही रहने दें। ठीक है, तो ये आपके सामने तीनों क्रियाएं हो गई शॉर्ट में। और तीनों क्रियाएं क्या कहलाती हैं, तीनों क्रियाएं क्या कहलाती हैं, फॉर्म्युलीकरण यानी फॉर्मुलेशन। तो ये फिनोल का फॉर्मुलेशन कहलाता है। ठीक है ना, तो ये तीनों क्रियाएं फिनोल के फॉर्मुलेशन की है, मतलब तीनों क्रियाएं फिनोल के फॉर्मुलीकरण की अभिक्रियाएं हैं। गाटरमान क्रिया, राइमर-टीमान अभिक्रिया और डफ अभिक्रिया। ठीक है ना, तीनों में कोई दिक्कत नहीं है तीनों क्रियाओं में। ठीक, तो फिनोल की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पूरी हो गई हमारी, जिसका नाम था फॉर्मुलीकरण। और इसके कितने भाग हैं, 3। आप रजिस्टर में इनको ऐसे भी उतार सकते हो। ठीक है ना, आपको तो सिर्फ ये देखना है नहीं कि अभिक्रिया में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, और पीछे बताया वैसे भी उतार सकते हो। नहीं, नेक्स्ट वीडियो में फिनोल की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करेंगे, जिसका नाम है कार्बोक्सिलीकरण क्रिया। ठीक है ना।